अमेरिका के सदारती इंतखाबात में जो बाइडन के हाथों शिकस्त खाने के बाद अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा धचका लगने वाला है, क्योंकि अमेरिकी मीडिया ने यह खबर ब्रेक की है कि ट्रंप की तीसरी अहलिया मेलानिया भी उनसे तलाक लेने जा रही हैं। अगरचे सदर ट्रंप शिकस्त के बावजूद आइंदा साल जनवरी के वस्त तक सदर की जिम्मेदारियां निभाएंगे और व्हाइट हाउस में ही रहेंगे, लेकिन इस बात का कवी कान मौजूद है कि उनकी तीसरी अहलिया उनसे फौरी तौर पर तलाक मांग लेंगी। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया उनसे गुज़िश्ता 4 साल से तंग हैं और अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त का ऐलान हो चुका है, अमेरिकी मीडिया ये खबरें दे रहा है कि ट्रंप ने अब तलाक लेने का फैसला कर लिया है और मुमकिना तौर पर वो बहुत जल्द तलाक के लिए अदालत से रुजू करेंगी। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप के दरमियान गुज़िश्ता 4 साल से कशीदा ताल्लुकात का जिक्र करते हुए व्हाइट हाउस के जराये ने बताया है कि मेलानिया ट्रंप शौहर से तलाक लेने पर गौर कर रही हैं। माजी में व्हाइट हाउस के मुलाजमीन की जानिब से किए गए दावों को जवाज बनाकर बताया जा रहा है कि दोनों गुज़िश्ता 4 साल से सदारती हाउस में अलग अलग कमरों में रहते थे। साथ ही बताया गया कि 2016 से अब तक दोनों के दरमियान कशीदा ताल्लुकात की खबरें आती रहीं और मेलानिया ट्रंप 4 साल से मजबूरी के तहत डोनाल्ड ट्रंप के साथ रहने पर मजबूर हुई। व्हाइट हाउस की एक साबिक मुलाजमा के बयानात का जिक्र करते हुए अमरीकी मीडिया ने बताया है कि 2016 से एक ही महल में रहने के बावजूद मेलानिया और ट्रंप अलग अलग कमरों में रहते थे। व्हाइट हाउस की साबिक मुलाजमा और मेलानिया ट्रंप के करीब रहने वाली ओमारोसा का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा सदारत के खत्म होने के फौरी बाद मेलानिया ट्रंप ने शौहर से तलाक लेने का मंसूबा बना रखा है। उनके मुताबिक मेलानिया ट्रंप हर एक पल को गिन रही हैं। वो जल्द तलाक लेकर आजादी हासिल करना चाहती हैं। अगर मेलानिया ट्रंप व्हाइट हाउस में रिहाइश के दौरान शौहर से तलाक लेती हैं, तो वो उन्हें जवाबी तौर पर सख्त मुश्किलात में डालकर बदला ले लेता। इसलिए मेलानिया ने 4 साल गिन गिन कर सब्र में गुजारे। गुज़िश्ता 4 साल के दौरान मेलानिया और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कशीदा ताल्लुकात की खबरें आती रही हैं और दोनों के दरमियान सर्द महरी की अफवाहें आलमी मीडिया की जीनत भी बनती रही हैं। मेलानिया अपने शौहर से किस कदर तंग थीं, इस बात का इजहार उन्होंने कई मर्तबा गैर मुल्की दौरों के दरमियान सबके सामने अपने शौहर का हाथ झटक कर भी किया। गुज़िश्ता बरस दिसंबर में ही व्हाइट हाउस की साबिक मुलाजिम और मेलानिया ट्रंप की करीबी दोस्त अमरीकी सहाफी कैट बेनेट की 320 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब फ्री मेलानिया दी अनएथोराइज्ड बायोग्राफी में भी डोनाल्ड और मेलानिया के दरमियान कशीदा ताल्लुकात के हवाले से दावे किए गए थे। किताब में बताया गया था कि मेलानिया और डोनाल्ड ट्रंप एक ही कमरे में नहीं रहते और दोनों के दरमियान कशीदगी काफी बढ़ चुकी है और ऐसे दावों पर मेलानिया या डोनाल्ड ट्रंप ने कोई रद्द अमल भी नहीं दिया था। इसके अलावा चंद माह कबल ही मेलानिया ट्रंप की पहली सेक्रेटरी सहाफी और लिखारी स्टेफी विंसन विल्कोफ ने अपनी किताब मेलानिया एंड मी द राइज एंड फॉल ऑफ माई फ्रेंडशिप विद फर्स्ट लेडी में भी सदर ट्रंप और उनकी अहलिया के दरमियान कशीदा ताल्लुकात का जिक्र किया था। साथ ही इस किताब में दावा किया गया था कि मेलानिया और एवेनिका ट्रंप के दरमियान भी ताल्लुकात काफी कशीदा हैं और दोनों एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश में हर वक्त मगन रहते हैं। व्हाइट हाउस के जराये का कहना है कि तलाक की बुनियादी वजह डोनाल्ड ट्रंप का रवैया हो सकता है, जिसे कि गैर मुतवाजिन कहा जा सकता है और जिस वजह से उनकी पहली शादी भी कामयाब ना हो सकी। इसके अलावा ट्रंप की पहली बीवी से होने वाली बेटी एवेनिका को भी सदर ट्रंप और उनकी अहलिया के माबैन इख्तिलाफात की एक वजह बताया जाता है। लेकिन ये भी सच है कि मेलानिया पहली खातून अव्वल हैं जिन्होंने किसी जरीदे में अपनी बरहना तस्वीर छपवाई। याद रहे कि 2016 में सदारत के उम्मीदवार की रिपब्लिकन नामजदगी की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप के साबिक हरीफ टेड क्रूज के हिमायतियों ने मेलानिया के मॉडलिंग के दिनों की बरहना तस्वीर निकाल कर कहा था, मिलिए मेलानिया ट्रंप से,
آپ کی اگلی خاتون اول یا آپ ٹیڈ کروز کو ووٹ دیں گے۔ 2016 کے اوائل میں ریڈیو پریزنٹر وارڈن سٹرن کا کیا ہوا ڈونلڈ ٹرمپ اور میلانیا کا ایک فحش انٹرویو بھی سامنے آیا تھا، جس میں پریزنٹر نے یہ تک پوچھ ڈالا کہ اس وقت انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے۔ جواب تھا تقریباً کچھ بھی نہیں۔ اور آپ کتنی مرتبہ مسٹر ٹرمپ کے ساتھ سیکس کرتی ہیں؟ جواب تھا ہر رات اور کئی مرتبہ زیادہ بھی۔ اس انٹرویو کو بعد میں خواتین سے نفرت کے زمرے میں لیا گیا۔ میلانیا نے ایک مضمون کی وجہ سے ڈیلی میل پر بھی ہرجانے کا دعویٰ کیا، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ وہ 1990 کی دہائی میں ایک سیکس ورکر تھیں۔ اخبار نے بعد میں ان سے معافی مانگی اور ہرجانہ دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ ان کے ساتھ اس رویے کو کچھ تجزیہ کار سلٹ شیمنگ بھی کہتے ہیں، جو کہ عورتوں کو ملبوسات اور رہن سہن کی وجہ سے نشانہ بنانے کی ایک پریکٹس ہے۔ مسز ٹرمپ کا پیدائشی نام میلانیا کنوس رکھا گیا اور وہ سلوینیا کے دارالحکومت لبنانا سے 1 گھنٹے کی مسافت پر واقع چھوٹے سے قصبے سیونیکا میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد وکٹر پہلے ایک میئر کے ساتھ کام کرتے تھے اور بعد میں ایک کامیاب کار ڈیلر بن گئے۔ ان کی والدہ امالیجا ایک فیشن برانڈ کے لیے ڈیزائن پرنٹ کرتی تھی۔ میلانیا نے ڈیزائن اور آرکیٹیکچر کی تعلیم حاصل کی۔ ان کی پروفیشنل ویب سائٹ پر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہوں نے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، لیکن بعد میں یہ سامنے آیا کہ وہ پہلے ہی سال تعلیم چھوڑ گئی تھی۔ اس کے بعد اس ویب سائٹ کو بالکل صاف کر دیا گیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کاروباری ویب سائٹ کی طرف ری ڈائریکٹ کیا جانے لگا۔ 18 برس کی عمر میں انہوں نے میلان میں واقع ایک ماڈلنگ ایجنسی سے معاہدہ کیا اور یورپ اور امریکہ کے دورے کرنے لگیں، جس دوران وہ بڑی اشتہاری کمپنیز میں بھی نظر آئیں۔ ان کی ٹرمپ سے ملاقات نیو یارک فیشن ویک کے دوران ایک پارٹی میں ہی ہوئی تھی۔ اطلاعات کے مطابق اپنے شوہر کی طرح وہ شراب نہیں پیتی اور رات گئے تک جاری رہنے والی پارٹیوں سے بھی اجتناب کرتی ہیں۔ ان کا اپنا برانڈڈ جیولری کا کاروبار ہے، جسے وہ ڈیزائن بھی خود کرتی ہیں۔